अदानी ग्रुप की एक फिलॉसफी रही है कि कोई भी चीज़ विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है। क्या है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसके आते ही अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में पानी मांगने लगे? एक देश की तरक्की करता है और ये जितने अपने नवयुवान साथी लोग हैं आज उसका एस्पिरेशन बढ़ रहा है, इतनी आपकी जॉब क्रिएट हो रही है, तो ये देश को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा होवे, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अडानी ने विदेश में फर्जी कंपनियां यानी सेल कंपनियां स्थापित करके अपने शेयरों की कीमतों को बढ़ाया है। इस तरह अडानी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड में लगा हुआ है। कैसे दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। सोचिए, अगर निकोला की तरह ही अडानी के शेयरों का गुब्बारा फट गया तो क्या होगा? भारत की उस शेयर मार्केट का क्या होगा जो फिलहाल पूरी तरह अडानी ग्रुप के आसपास घूम रही है? इसका मतलब भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से जमीन पर ऐसे आएगा कि लाखों लोग एक दिन में बर्बाद हो जाएंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। बैंकें दिवालिया होने के कगार पर आ जाएंगी। बैंकें बर्बाद हुई तो इससे आम जनता की जिंदगी पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देश के हित में देश को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है आप उसकी चर्चा कर सकते हो। वो आप नीति बनाते हैं और वो नीति का फायदा जो सबके लिए अवेलेबल है वो अडानी ग्रुप के लिए भी अवेलेबल है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा है कि ये हम ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। हमने अडानी ग्रुप में ही काम कर चुके कई सीनियर अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की, हजारों दस्तावेजों को टटोला और दुनिया भर के आधा दर्जन से अधिक देशों में अडानी समूह के ऑफिसों के चक्कर काटे, तब जाकर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। घबराए अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को निराधार कहना शुरू कर दिया और स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने गलत इरादे से बिना किसी रिसर्च और पूरी जानकारी के ग्रुप के खिलाफ 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट प्रकाशित की। अडानी ग्रुप पहले भी 4 सरकारी जांचों में फंसा है, जिनमें अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन के आरोप लगे। तो देश काफी तरक्की कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है, अंदर क्या है कि एक रिपोर्ट के आने भर से गौतम अडानी, जो पूरी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में हाल ही में दूसरे नंबर पर पहुंचे थे, उन्हें सिर्फ एक दिन में 50,000 करोड़ की शपथ लग गई। उनके शेयर धड़ाम से आकर जमीन पर लेट गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल अडानी ग्रुप के पास कुल लगभग $120 बिलियन की संपत्ति है और इसमें से $100 बिलियन संपत्ति उन्होंने सिर्फ पिछले 3 साल में कमाई है। प्रश्न तो शुरू यहीं से हो जाता है कि जबकि पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी दम नहीं बची कि नई नौकरियां पैदा कर सके। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां सैकड़ों लोगों को हर रोज नौकरियों से निकाल रही हैं। वहां जिस आदमी की पूरी जीवन की संपत्ति मात्र $20 बिलियन होती थी, वो शेयर मार्केट के दम पर 3 साल के अंदर $120 बिलियन कैसे पहुंच जाती हैं?